भारत द्वारा झेलम नदी का पानी छोड़ने का फैसला एक जरूरी और निर्णायक कदम भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावों की जड़ें ऐतिहासिक, राजनीतिक और भावनात्मक स्तर पर गहरी बसी हैं। हाल ही में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने एक बार फिर अपने विभत्स चेहरे को उजागर किया, जब कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में आतंकियों ने 27 निर्दोष टूरिस्टों की निर्मम हत्या कर दी। यह हमला न केवल मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध था, बल्कि भारत की सहनशीलता की भी एक कठिन परीक्षा थी। इस हृदय विदारक हमले के बाद भारत ने निर्णायक कार्रवाई का संकल्प लिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने और उसे उसकी हरकतों का माकूल जवाब देने के लिए भारत ने सिंधु नदी प्रणाली के तहत आने वाली झेलम नदी के बांध को खोलने का बड़ा और साहसिक निर्णय लिया। इस कदम से पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ की समस्या पैदा हुई, जिससे उसे गंभीर आर्थिक और सामाजिक नुकसान का सामना करना पड़ा। यह निर्णय केवल एक जवाबी कार्रवाई नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था। आतंकवाद के समर्थन और संरक्षण की कीमत चुकानी पड़ेगी। झेलम नदी और सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे। इस संधि के तहत भारत को झेलम, सिंधु और चेनाब जैसी पश्चिमी नदियों के जल पर सीमित अधिकार दिए गए थे, जबकि पूर्वी नदियां जैसे रावी, सतलुज और ब्यास भारत के पूर्ण नियंत्रण में आ गईं। भारत वर्षों तक इस संधि का पूरी निष्ठा से पालन करता रहा, यहां तक कि 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान भी भारत ने पानी को हथियार नहीं बनाया। भारत ने संयम दिखाया, कूटनीति में विश्वास रखा, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी कद्र नहीं की। आतंकवाद को राज्य नीति का अंग बनाकर पाकिस्तान ने भारत में अस्थिरता फैलाने की अपनी साजिशें जारी रखीं। पहलगाम हमला भारत की सहनशीलता की परीक्षा जब 27 बेगुनाह टूरिस्टों को पहलगाम में मौत के घाट उतारा गया, तो पूरे भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई। यह हमला पर्यटन को बढ़ावा देने वाले एक शांत और सुंदर क्षेत्र पर सीधा हमला था। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को झटका लगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को प्रभावित करने की कोशिश की गई। परंतु इस बार भारत ने चुप्पी साधने के बजाय कड़ा और चौंकाने वाला निर्णय लिया। झेलम नदी के पानी का बहाव बढ़ा दिया गया। इससे पाकिस्तान के कई हिस्सों में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे उनके सैन्य ढांचे और नागरिक व्यवस्थाओं पर भारी दबाव पड़ा। भारत का संदेश, आतंकवाद का समर्थन महंगा पड़ेगा। भारत का यह कदम अत्यंत रणनीतिक और संदेशवाहक था। दुनिया भर को यह बताया गया कि भारत अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा। जब बात देश की सुरक्षा, नागरिकों के जीवन और राष्ट्रीय गरिमा की होगी, तब भारत हर जरूरी कदम उठाने में संकोच नहीं करेगा। इस निर्णय के कई आयाम थे। 1. रणनीतिक दबाव। पाकिस्तान के भीतर संकट खड़ा कर भारत ने उसे आंतरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। 2. राजनीतिक संदेश। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह दिखाया गया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। 3. आर्थिक क्षति। पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था बड़े पैमाने पर सिंचाई पर निर्भर है। झेलम का पानी अचानक बढ़ने से वहां की खेती को भारी नुकसान हुआ। 4. मानसिक दबाव। पाकिस्तान में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया, जिससे वहां के प्रशासन और सेना को अपने अंदरूनी मामलों पर अधिक ध्यान देना पड़ा। नैतिक आधार। भारत का यह कदम नैतिक रूप से भी उचित था। वर्षों से भारत ने संयम का परिचय दिया था, लेकिन जब आतंकवाद की आग में हमारे निर्दोष नागरिकों को झोंका जा रहा हो, तब जवाब देना आवश्यक हो जाता है। यह जवाब न केवल पीड़ितों के लिए न्याय था, बल्कि आने वाले समय के लिए भी एक चेतावनी। जो कोई भारत की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे की राह। भारत को इस कदम के बाद भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान जैसे अस्थिर देश से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित करवाने के प्रयास तेज करने चाहिए। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने, सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक गठजोड़ को मजबूत करने के प्रयास
लगातार जारी रहना चाहिए। भारत द्वारा झेलम नदी के पानी को छोड़कर पाकिस्तान में बाढ़ उत्पन्न करना एक जरूरी और समयानुकूल निर्णय था। यह कदम भारत की बदली हुई नीति का प्रतीक है। अब हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा।